हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर डी स्टडी 99। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को, जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम होने वाले हैं बीए के एचएनबी जीयू के। तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये जो है ये पार्ट फर्स्ट है। इसके बाद एक दो पार्ट और आएंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, तो आप इन एमसीक्यूज़ को पढ़ लीजिएगा। तो बढ़ते हैं हम हमारे एमसीक्यूज़ की ओर। तो जो पहला हमारा एमसीक्यू है वो है दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। तो ऑप्शन नंबर ए है हिंदी, ऑप्शन नंबर बी अरबी, ऑप्शन नंबर सी उर्दू या ऑप्शन नंबर डी फारसी। तो दिल्ली सल्तनत को यदि हम देखें तो उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वो थी ऑप्शन नंबर डी फारसी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फारसी। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। यानी कि जो मोहम्मद गौरी था वो जब भारत पर अटैक किया तो पहली बार किस राजपूत राजा ने उसे हराया था। तो ऑप्शन नंबर ए भीम द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी जयचंद, ऑप्शन नंबर सी पृथ्वीराज चौहान या ऑप्शन नंबर डी कक्षाफल। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी पृथ्वीराज चौहान। तो जब जो मोहम्मद गौरी था वो भारत पर अटैक करता है तो पहली बार पृथ्वीराज चौहान से उसका सामना होता है और पृथ्वीराज चौहान उसे इस लड़ाई में हरा देते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 17 बार। तो जो मोहम्मद गौरी था वो भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो यदि हम मोहम्मद बिन कासिम को देखें तो मोहम्मद गौरी से पहले ये भारत पर अटैक करते हैं और जो इन्होंने भारत पर अपना आक्रमण किया था वो किया था ऑप्शन नंबर बी 712 ईस्वी में। तो यदि आपको यदि आंसर आते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। कृपया आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपको कितने क्वेश्चन आते थे। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से वह दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई। तो जो चौगान होता है, चौगान यानी कि इसे पोलो भी बोलते हैं, जो घोड़े के ऊपर बैठकर ये गेम खेलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक या ऑप्शन नंबर 4 गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। वो एक गेम खेल रहे थे, उस गेम का नाम था चौगान यानी कि पोलो। तो घोड़े से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माता था। यानी कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा था वो किसने बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी है कुतुबुद्दीन, ऑप्शन नंबर सी है रजिया और ऑप्शन नंबर डी है बलबन। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो बनाया था वो बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजा का हृदय ईश्वरीय कृपा का विशेष भंडार होता है और इस दृष्टि से कोई भी मनुष्य उसकी समानता नहीं कर सकता है। यह कथन किसका था। तो ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी बलबन, ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो है अलाउद्दीन खिलजी या ऑप्शन नंबर 4 है मोहम्मद तुगलक। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी बलबन। तो जो बलबन थे वो बोलते थे कि जो राजा का हृदय होता है वो ईश्वरीय कृपा का विशेष भंडार होता है और कोई भी मनुष्य है वो राजा की बराबरी नहीं कर सकता है या उसकी समानता नहीं कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तबकात ए नासरी का लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए है जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन नंबर बी है अलबरूनी, ऑप्शन नंबर सी है मिनहाज उस सिराज या ऑप्शन नंबर डी हसन निजामी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी मिनहाज उस सिराज। तो जो मिनहाज उस सिराज था वो तबकात ए नासरी का लेखक था। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बुक्स का नाम आपको दे देंगे और उससे रिलेटेड 3 या 4 लेखकों के नाम वहाँ पर दे देंगे और पूछेंगे कि ये बुक किसने लिखी थी या इसका राइटर कौन था। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को पौराणिक तुर्की तुरान
के अफरासियाब का वंशज बताया। ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी बलबन, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी या ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी बलबन। तो जो बलबन होता है वो स्वयं को दिल्ली का सुल्तान था बलबन, तो वो स्वयं को पौराणिक तुर्की तुरान अफरासियाब का वंशज बताता है। यानी कि वो बोलता है कि मैं जो अफरासियाब है उनका वंशज हूँ, जो मेरे रगों में खून है वो इनका खून है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरबार में सिजदा एवं पेबोस की प्रथा किसने आरंभ की थी? यानी कि जो ये सिजदा एवं जो पेबोस की प्रथा होती है, सिजदा मतलब कि सर झुका के सलाम करना, और जो पेबोस की प्रथा थी यानी कि पाँव को चूमकर राजा का आदर करना, तो जो ये प्रथा थी ये चलाता है ऑप्शन नंबर बी बलबन। तो जो बलबन था वो सिजदा एवं पेबोस की प्रथा चलाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत सिकन मूर्ति भंजक कहता था? ऑप्शन नंबर ए महमूद गजनवी, ऑप्शन नंबर बी महमूद गौरी, ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए गजनवी। तो जो गजनवी था वो स्वयं को बुत सिकन बोलता था, यानी कि मूर्ति भंजक। जब ये आता था तो ये मंदिरों को लूट कर चला जाता था, और जो मंदिरों में मूर्तियां हुआ करती थी ये उनको तोड़ देता था, और कई सारे मंदिरों को भी इसने ध्वस्त कर दिया था। तो इसीलिए इसको बुत सिकन कहा जाता था या मूर्ति भंजक कहा जाता था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला सुल्तान कौन था? तो लाख बख्श के नाम से जिसको जाना जाता था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जो इसका राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक। क्योंकि लाख बख्श इसको इसलिए बोला जाता था क्योंकि ये बहुत सारा दान अपनी प्रजा को देता था, या अपनी जनता को ये बहुत सारा दान दिया करता था, तो इस कारण इसे लाख बख्श कहा जाता था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए है तराइन का प्रथम युद्ध, ऑप्शन नंबर बी चंदावर का युद्ध, ऑप्शन नंबर सी तराइन का द्वितीय युद्ध या ऑप्शन नंबर डी तराइन का प्रथम युद्ध। तो जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी चंदावर का युद्ध। यानी कि 1194 में चंदावर में एक युद्ध होता है जो होता है मोहम्मद गौरी और कन्नौज के शासक जयचंद के मध्य, और ये युद्ध कहलाया जाता है चंदावर के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। आपको राजाओं के नाम दे देंगे और बताएंगे कि इनमें से सही अनुक्रम क्या है, यानी कि पहले कौन राजा आया या बाद में कौन सा राजा आया। तो जो ये क्वेश्चन है वह गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम है? ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर 3 रजिया सुल्तान या ऑप्शन नंबर 4 आराम शाह। तो बताइए आप इसका जो राइट आंसर होगा, यानी कि जो इसका सही अनुक्रम होगा वो कौन सा होगा? तो यदि हम देखें तो सबसे पहले आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर उसके बाद आते हैं आराम शाह, फिर उसके बाद आते हैं इल्तुतमिश, फिर उसके बाद आते हैं रजिया सुल्तान। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आराम शाह, फिर इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1 4 2 3 इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद थी वो बनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। तो ऑप्शन नंबर ए लाहौर, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी अजमेर या ऑप्शन नंबर डी लखनऊ थी। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो अपनी राजधानी बनाता है ऑप्शन नंबर ए लाहौर को। तो यानी कि जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए लाहौर।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा दल का गठन किया? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी बलबन या ऑप्शन नंबर डी है वो है रजिया। यहाँ पर रसिया हो गया लेकिन ये रजिया है। तो जो तुर्कान ए चहलगानी थे वो क्या थी? तो 40 तुर्की सरदारों को लेकर एक दल का निर्माण किया गया था जिसे बोला गया था चालीसा या तुर्कान ए चहलगानी। तो इसका गठन किसने किया था? तो इसका गठन किया था ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश ने। तो जो इल्तुतमिश था वो तुर्कान ए चहलगानी का गठन करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हसन निजामी और फ़ख ए मुदबिर किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी बलबन या ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जो हसन निजामी और फ़ख ए मुदबिर थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि थे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था? ऑप्शन नंबर ए 1172 में या 1175 में, ऑप्शन नंबर सी 1178 या ऑप्शन नंबर डी 1182 में। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 1175 में, यानी कि 1175 में मोहम्मद गौरी भारत पर फर्स्ट टाइम अटैक करते हैं। उसके बाद है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। तो इस क्वेश्चन को हम पहले भी एक बार देख चुके हैं, लेकिन इस वाले क्वेश्चन को मैं एक बार यहाँ फिर से इसलिए लाया हूँ क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है। इस वाले क्वेश्चन में मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था? तो वो किया था 1175 में। और जो मोहम्मद बिन कासिम थे इन्होंने कब भारत पर आक्रमण किया था? तो वो था 712 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 712 ईस्वी में। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि मोहम्मद गौरी ने कब आक्रमण किया था। तो किया था 1175 में, और जो मोहम्मद बिन कासिम था उन्होंने कब अटैक किया था? वो क्या था 712 ईस्वी में। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए है बलबन, ऑप्शन नंबर बी है अलबरूनी, ऑप्शन नंबर सी है अमीर खुसरो और ऑप्शन नंबर डी है इब्न बतूता। तो जो इसका राइट आंसर है वो है अलबरूनी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अलबरूनी ने किताबुल हिंद की रचना की थी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, किस सल्तनत कालीन राजा ने अपने आमीरों के बीच उसकी इजाज़त के बिना दावतों त्योहारों को मनाने पर रोक लगा दी थी? ऑप्शन नंबर ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी या ऑप्शन नंबर डी बलबन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी। आखिर वो ऐसा क्यों करता है? तो उसे एक भय था कि जो ये आमिर हैं ये आपस में षड्यंत्र ना रचें या आपस में षड्यंत्र ना रच लें, इसलिए उसे डर था। इसलिए वो जो भी त्यौहार हुआ करते थे या कोई मेले हो गए या कोई दावत हो गई, तो यदि आमिरों को कोई दावत करनी है या कोई त्यौहार मनाना है तो उसे पहले अलाउद्दीन खिलजी की अनुमति लेनी पड़ती थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अल्लाई दरवाज़ा किसका प्रवेश द्वार है? ऑप्शन नंबर ए कुतुब मीनार, ऑप्शन नंबर बी जामा मस्जिद, ऑप्शन नंबर सी लाल किला या ऑप्शन नंबर डी ताजमहल। तो यदि हम देखें तो जो अल्लाई दरवाज़ा है वो कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है। तो जैसे हम कुतुब मीनार में एंटर करते हैं तो जो वो दरवाज़ा है उसे अल्लाई दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान किसके खिलाफ था? यानी कि जो
मोहम्मद गौरी अपना लास्ट अभियान करता है वो किसके खिलाफ करता है या किसको हराने के लिए करता है या लास्ट युद्ध किसके विरुद्ध करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है खोकर, ऑप्शन नंबर बी भट्टी, ऑप्शन नंबर सी पठान या ऑप्शन नंबर डी जाट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए खोकर। तो जो मोहम्मद गौरी थे वो खोकरों के विरुद्ध अपना अंतिम अभियान करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद गजनवी के साथ कौन भारत आया था? ऑप्शन नंबर ए अल बरूनी, ऑप्शन नंबर बी अमीर खुसरो या ऑप्शन नंबर सी इब्न बतूता या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो जो अल बरूनी था वो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था, इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए अल बरूनी। अब इस टाइप का भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है। जो वंश वो आपको दे देगा और बोलेगा कि इन में से कौन सा वंश पहले आया था और कौन वंश अंतिम था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है तुगलक के बाद खिलजी, खिलजी के बाद गुलाम, गुलाम के बाद लोदी। ऑप्शन नंबर बी लोदी, लोदी के बाद खिलजी, खिलजी के बाद गुलाम और गुलाम के बाद तुगलक। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी तुगलक, उसके बाद खिलजी, लोदी और गुलाम। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी गुलाम, खिलजी, तुगलक या लोदी। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यदि हम देखें तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत पर जो वंश स्थापित होता है वो होता है गुलाम वंश, फिर होता है खिलजी वंश, फिर होता है तुगलक वंश, फिर होता है लोदी वंश। तो इस प्रकार से जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोदी वंश। इससे पहले भी एक वंश आता है वैसे, उसका नाम था सैयद वंश, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है चंदावर का युद्ध किन राजाओं के बीच हुआ था? तो चंदावर के युद्ध के बारे में हम पहले भी क्वेश्चनों में देख चुके हैं। तो किस किस के बीच चंदावर का युद्ध हुआ था? तो चंदावर का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था, आप बताइए पहले किन के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के मध्य, ऑप्शन नंबर सी जयचंद और भीम देव सोलंकी के मध्य या ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य। तो आपको पता चल गया होगा कि जो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में ये चंदावर का युद्ध होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और यदि हम देखें कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सा युद्ध होता है तो उनके बीच में होता है तराइन का युद्ध। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवान ए आमिर कोही, दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन नंबर बी फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन नंबर सी नसरुद्दीन महमूद ने या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए महमूद बिन तुगलक ने आमिर ए कोही विभाग की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदावर का युद्ध किन राजाओं के बीच हुआ था? इस क्वेश्चन को हम पहले भी देख चुके हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य में। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है रजिया सुल्तान किसकी पत्नी थी? ऑप्शन नंबर ए अल्तुनिया, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी बलबन या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए अल्तुनिया। तो जो अल्तुनिया था वो रजिया सुल्तान का पति था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है खिज्र खां ने किस वंश की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर ए खिलजी वंश, ऑप्शन नंबर बी तुगलक वंश, ऑप्शन नंबर सी सैयद वंश और ऑप्शन नंबर डी गुलाम वंश। तो जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी सैयद वंश।
तो सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? खिज्र खां ने। तो सबसे पहले हम देखें तो सबसे पहले आता है गुलाम वंश, फिर आता है खिलजी वंश, फिर आता है तुगलक वंश, फिर आता है सैयद वंश, फिर आता है लोदी वंश। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है किसने अपने भाई अलगू खां और नुसरत खां को गुजरात आक्रमण के लिए भेजा था? तो यहाँ पे आपको नाम याद रखना है। अब किसको भेजता है? अलगू खां और नुसरत खां को कहाँ भेजता है? गुजरात आक्रमण के लिए। तो कौन भेजता है? ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी बलबन, ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश और ऑप्शन नंबर डी रजिया सुल्तान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी अपने भाइयों को गुजरात आक्रमण के लिए भेजता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चांदी का टंका और तांबे का जितल किसने चलवाया था? तो ऑप्शन नंबर ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी है अलाउद्दीन और ऑप्शन नंबर डी है बलबन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलवाया था। तो यदि हम देखें कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद एक पार्ट और लेके आऊँगा मैं जिसमें कि ऐसे ही काफ़ी सारे MCQs होंगे जो कि इम्पोर्टेंट होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तैमूर ने भारत पर आक्रमण किसके समय किया था? ऑप्शन नंबर ए महमूद शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी खिज्र खां और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो जो तैमूर थे, तैमूरों ने भारत पर आक्रमण महमूद शाह तुगलक के टाइम पीरियड में किया था। तो ऑप्शन नंबर ए महमूद शाह तुगलक। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है इक्ता प्रथा का अंत किसने किया? ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी बलबन, ऑप्शन नंबर सी अकबर और ऑप्शन नंबर डी महमूद बिन तुगलक ने। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी। तो जो अलाउद्दीन खिलजी थे इन्हीं के द्वारा इक्ता प्रथा का अंत किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चंगेज खां का समकालीन कौन था? ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन नंबर डी बलबन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश। तो जो इल्तुतमिश था वो चंगेज खां का समकालीन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अल्लाई दरवाजा को किसने बनवाया था? तो जो इससे पहले हम अल्लाई दरवाज़ा देख चुके हैं। तो जो अल्लाई दरवाज़ा है वो कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है और उसको किसने बनवाया था? ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। तो अल्लाई दरवाज़ा को बनाते हैं अलाउद्दीन खिलजी। तो हम कुतुब मीनार को देखें तो कुतुब मीनार की जो कुतुब मीनार को कौन बनाता है? इल्तुतमिश। और उसकी नींव रख देता है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसकी नींव रख देता है और इसका कार्य को पूरा करवाता है इल्तुतमिश। और जो इसका अलाई दरवाज़ा बनाया है वो बनाया है अलाउद्दीन खिलजी ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मंगोलों के सबसे ज़्यादा आक्रमण किसके काल में हुए थे? ऑप्शन नंबर ए हमारा इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी है हमारा बलबन, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन नंबर डी जलाउद्दीन फिरोज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर ही सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा गया? ऑप्शन नंबर ए बख्तियार काकी, ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए बख्तियार काकी के नाम पे। तो इनका जो नाम था वो था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनका नाम था। इन्हीं के नाम पे कुतुब मीनार का नाम
रखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए बख्तियार काकी के नाम पे। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पूरी तरह से अरबी सिक्के भारत में सर्वप्रथम किसने चलवाए थे? तो ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी रजिया सुल्तान या ऑप्शन नंबर डी बलबन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश। तो जो इल्तुतमिश था वो पूरी तरह से भारत में अरबी सिक्कों को चलवाता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जा सकता है 100% कि दिल्ली सल्तनत के दौरान बरीद किसे कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर ए समाचार वाहक या जासूस, ऑप्शन नंबर बी दुकानदार, ऑप्शन नंबर सी व्यापारी या ऑप्शन नंबर डी कलाकार। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए समाचार वाहक या जासूस। तो जो बरीद होता था, तो बरीद का मतलब होता था समाचार वाहक या जासूस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए समाचार वाहक या जासूस। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह फिरोज शाह तुगलक ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो ऑप्शन नंबर ए फतुहात ए फिरोज शाही, ऑप्शन नंबर बी तारीख ए फिरोज शाही, ऑप्शन नंबर सी किताब ए फिरोज शाही या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए फतुहात ए फिरोज शाही। तो फिरोज शाह तुगलक फतुहात ए फिरोज शाही पुस्तक की रचना करते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है किसानों पर सिंचाई कर किसने लगाया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन नंबर बी फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी ने या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए महमूद बिन तुगलक ने। तो जो महमूद बिन तुगलक थे वही किसानों पर सिंचाई कर लगवाते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन है वह दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला सुल्तान कौन थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला सुल्तान, क्योंकि प्रथम भी यही थी और अंतिम भी यही थी, तो उनका नाम था रजिया सुल्तान। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं जो बीए थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे या जिसका ये टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। तो ये पार्ट फर्स्ट था, इसमें हमने काफ़ी लगभग 40 के करीब हमने क्वेश्चन को देखा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। तो धन्यवाद आपका।